और आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीमापुरी में फायरिंग से सनसनी मच गई है। फायरिंग की घटना हुई है सीमापुरी के एक क्लब में। बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने क्लब में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बदमाशों ने 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई हैं और बताया जा रहा है कि क्लब मालिक को धमकाने के लिए पहले फायरिंग की गई, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, एक के बाद एक गोलियां चलाई गई और चारों बदमाश बताया जा रहा है फरार हो गए। फायरिंग के बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। 5 सितंबर की ये घटना बताई जा रही है। ये जो घटना है वो 5 सितंबर की बताई जा रही है और पुलिस अभी तक बदमाशों को ढूंढ नहीं पाई है। सीमापुरी इलाके से खबर है कि फायरिंग हुई और ताबड़तोड़ एक क्लब में फायरिंग हुई। क्लब में बदमाश 4 बताए जा रहे थे जो फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग करने के बाद ये बदमाश भाग खड़े हुए। अब तक पुलिस तलाशी कर रही है बदमाशों की। अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि बदमाशों की तलाश कहां तक पहुंची है। गोलियां चलाई 1 दर्जन से ज्यादा, ताबड़तोड़ गोलियों का इल्जाम लगा है। 4 बदमाश रहे और इस पूरी वारदात के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी जितेंद्र शर्मा दे रहे हैं। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए 6 तारीख की रात तकरीबन 12:59 का पूरा मामला है। दरअसल जमीर नाम के शख्स ने इस बात की इत्तला दी थी कि कांच बार जो है, जो बाकायदा झिलमिल कॉलोनी के पास मौजूद है, सीमापुरी थाना लगता है, वहां पर कुछ लड़के आकर फायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन उससे पहले ही सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है किस तरीके से 3 लड़के पहले वहां पर आते हैं, जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात है, महिला सुरक्षाकर्मी जो तैनात है, उससे पहले बदसलूकी की जाती है। उसके बाद वहां पर बाकायदा फायरिंग की जाती है और ये बात कही जाती है कि किस क्लब के मालिक आपसे हम होंगे, क्लब हम भी चलाएंगे। तो इस तरीके से धमकी देते हुए तकरीबन 8-9 राउंड फायर करते हुए तमाम बदमाश। मैं आपके पास आ रही हूँ, कुछ तस्वीरें पहले दिखा दें दर्शकों को, तस्वीरें दिखा दें। इस वारदात की तस्वीर सामने आ चुकी है, इस घटना की। ये देखिए बदमाश है, सभी के हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है। इस एक बदमाश की देखिए, जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं वहां पर, उनको हटाने की कोशिश करता है ये बदमाश और फिर उसके बाद एक के बाद एक फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग करना शुरू कर देता है। ये क्लब के बाहर की तस्वीर है, ये आप धमकाते हुए दिख रहा है ये बदमाश, और जो वहां पर गार्ड्स खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी खड़ी हुई है, उसे हटाते हुए दिख रहा है ये बदमाश, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और फिर ये दूसरा जो आता है, दूसरा और तीसरा बदमाश भी आता है, इसका समर्थन करता है, जिसके हाथ में बंदूक है। और फिर बताया जा रहा है कि क्लब के बाहर इस तरह फायरिंग की घटना सामने आती है। जितेंद्र, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस घटना की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो किस तरीके से आप देखिए, बाकायदा ये 3 लड़के हैं, तीनों के पास पिस्टल है और लगातार ये लोग पहले सिक्योरिटी गार्ड को धमकाते हैं और उसके बाद हवाई फायरिंग करते हैं। साथ ही इन्होंने सबसे पहले जब पहुंचे हैं मौके पर तो सिक्योरिटी गार्ड को घुटने के बल पर बैठने के लिए बोला और जब सिक्योरिटी गार्ड घुटने के बल पर नहीं बैठ रहे थे तो उन्हें गोली मारने तक की धमकी इन बदमाशों की तरफ से दी गई है। 2 बदमाश क्लब के अंदर जाते हैं, बताया गया क्लब के अंदर भी फायरिंग की गई है। मौके से पुलिस को 2 जिंदा कारतूस और इसके अलावा बड़ी संख्या में जो यूज कारतूस होते हैं वो वहां से बरामद हुए हैं। और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है तकरीबन 4 से 5 राउंड फायर तो बाहर किए गए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है क्लब के अंदर घुसकर भी इन्होंने फायरिंग की है। जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो स्टाफ मौजूद था, उसको वहां पर धमकाया गया है। और ये जो पूरा मामला है वो दरअसल क्लब में एंट्री को लेकर है। दरअसल क्लब में बदमाशों को एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद ये बदमाश गुस्से में आए और उसके बाद इन्होंने अपने कुछ और साथियों को मौके पर बुलाया और उसके बाद 3 लोगों ने वहां पर जमकर फायरिंग की है। हालांकि पुलिस ने शाहरुख नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी कर ली है, जो पसोंडा गाजियाबाद का रहने वाला है, उम्र इसकी 30 साल है। जबकि बाकी जो 2 आरोपी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उनकी तलाश अभी भी जारी है। जी जितेंद्र, ये आरोपी कितने बताए जा रहे हैं? क्या ये 4 आरोपी थे? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं 3 आरोपी एक जगह दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को तफ्तीश में पता चला है कि क्लब के ऊपर 3 बदमाश पहुंचे थे, जबकि जो कुछ इनके साथी हैं वो भी तो क्लब से थोड़ा दूर इनका वेट कर रहे थे। तो एक तरीके से पूरा बैकअप प्लान भी लोगों के पास मौजूद था। और सबसे पहले एक बदमाश क्लब के गेट पर पहुंचता है, वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि घुटनों के बल पर आओ। और जब सिक्योरिटी गार्ड नहीं आते हैं तो बाकायदा महिला सुरक्षाकर्मी को और जो बाकी जो बाउंसर वहां पर मौजूद थे, जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन्हें गोली मारने तक की धमकी दी जाती है। उसके बाद 2 और बदमाश मौके पर पहुंचते हैं। वो दोनों बदमाश क्लब के अंदर जाते हैं, क्लब के अंदर जाकर पहले धमकी लेकर आते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर बाहर निकलने के बाद देखिए किस तरीके से जो 2 बदमाश हैं वो अपने हाथ में पिस्टल लेकर लगातार क्लब की तरफ फायरिंग कर रहे हैं।
जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बुरे तरीके से डरे हुए हैं वहाँ पर, और जो लोग अंदर मौजूद हैं वो भी घबराए हुए थे उस वक्त मौके पर। तुरंत उनमें से एक शख्स ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश मौके से निकल चुके थे। इन्हीं सीसीटीवी के आधार पर शाहरुख नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है, जबकि 2 बदमाश अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बाकी इनके जो साथी क्लब से थोड़ी दूर मौजूद है उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें वाकई चौंकाती है, भयानक तस्वीरें हैं। इस तरह हवा में फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक फायरिंग की गई है, एक के बाद एक गोलियां चलाई गई हैं, 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गई। पहले धमकाने की कोशिश की गई सिक्योरिटी को। क्लब के बाहर की तस्वीरें, क्लब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें से एक बदमाश तो फिलहाल गिरफ्त में है, जैसा कि जानकारी जितेंद्र दे रहे, लेकिन 2 की तलाश की जा रही है और इनके साथियों को भी तलाशा जा रहा है। शुक्रिया जितेंद्र।